अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल गुड। गांव में मेरी कज़न की शादी थी तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी साथ साथ रखूं और दिखाऊं कि गांव की मेहंदी कैसी होती है। नूर ने तो अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी। नूर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। गांव में काफ़ी टाइम बाद कोई फंक्शन आया था तो स्टार्ट करते हैं मेहंदी से। पहले आपको मेहंदी दिखाएंगे, उसके बाद बारात वलीमा सारे फंक्शंस के मैं व्लॉग बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अरेंजमेंट सारे हमने छत पे किया था और शुक्र है अल्लाह का कि जो है मौसम बहुत प्यारा था, हवा चल रही थी तो इस वजह से ज़रा ओपन एरिया में था लेकिन बड़ा प्यारा लग रहा था। और गांव के लोग बड़े सीधे होते हैं कि अगर दूसरे घर फंक्शन हो रहा हो ना तो छत से झांक झांक कर देखेंगे कि नीचे क्या हो रहा है। तो ये यहाँ भी कुछ ऐसा ही था कि बच्चे थे और कुछ आंटी वगैरह भी थी तो वो देख रहे थे कि इधर क्या हो रहा है। मैं अभी तैयार नहीं हुई थी। सबसे पहले मैंने बच्चों को तैयार किया। बच्चों को तैयार करके मैंने उनको छत पर भेज दिया और छत पे भेजना भी उनको बड़ा मुश्किल था मेरे लिए क्योंकि वो लोग नहीं जा रहे थे। और फिर मैंने उन्हें कहा कि आप लोग छत पे जाएं, ऊपर झूले लगे हैं, ऊपर बलून्स हैं, इस तरह की बहुत सारे उनको लालच दिए, फिर जाकर वो छत पर जाने के लिए माने। लेकिन मैं ये भूल गई थी कि बच्चे तो गैर सियासी होते हैं। उन्होंने छत पे जाकर बिल्कुल मुंह बना लिया कि यहाँ पर ना कोई झूले हैं ना कोई बलून्स हैं, हमने नीचे ही जाना है। और नीचे सारे काम के बच्चे ख़राब करे थे, तैयार नहीं होने दे रहे थे। यहाँ झूले कोई नहीं आ रहे। अच्छा जी, बच्चों को भेज दिया था छत पर और मैं होने लगी थी तैयार तो मैंने सोचा कि अपना ड्रेस दिखा दूं। और मैंने सिंपल शलवार कमीज़ बनवाई थी और ये साथ पिंक दुपट्टा था और ग्रीन कमीज़ थी और ग्रीन ही ट्राउज़र था। मेरी सिस्टर का और मेरा सेम ड्रेस था और बड़ा प्यारा लग रहा था। हम लोगों ने परांदे भी पहने थे और बड़ा देसी टच आ रहा था इससे क्योंकि गांव की शादी थी। लड़के वाले आगे थे दुल्हन का ड्रेस और कुछ चूड़ियाँ सामान लेकर, तो मैंने उसकी भी क्लिप बनाई। मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं। बड़ा प्यारा सा लहंगा था, ग्रीन कलर का लहंगा था और ऊपर शर्ट थी पिंक कलर की, साथ चूड़ियाँ थी और साथ जो भी होता है सेट था, इयरिंग्स टाइप, और ये दुपट्टा था। सब चीज़ें ही बहुत प्यारी और खूबसूरत थी और बहुत प्यार से ली गई थी। ब्राइडल होने लगी थी रेडी तो हम लोग मेहमानों को लेकर छत पे चले गए जहाँ पर अरेंजमेंट किया हुआ था सारा। वहाँ पर उनको खाना वगैरह सर्व किया और ख़ुद भी खाया क्योंकि भूख लगी हुई थी। तो खाना जो है वो खुल चुका था। रोटी खुल गई थी। खाने में क्या था वो भी हम आप लोगों को दिखाते हैं। हलीम और चावल बने हुए थे साथ, बहुत लाइट सा और बड़ा यमी खाना बना हुआ था, साथ मीठे चावल भी थे। इसको मतंजन भी कहा जाता है। जो देसी लोग व्लॉग देख रहे होंगे उनको तो पता ही होगा कि मीठे चावल को रंग बिरंगे मीठे चावलों को मतंजन भी कहा जाता है। मैंने डाइट को रख दिया था जी साइड पे और मैंने जी भरकर खाना खाया। मैंने कहा यही तो 2-4 दिन है, बंदा एंजॉय करके खाए। और वैसे भी काफ़ी टाइम बाद कोई फंक्शन आया था गांव में तो दिल ही नहीं चाह रहा था कि डाइट करूं या थोड़ा हाथ रोक के खाऊं। दिल खोल कर मैंने 2-4 दिन खाया, पराठे बनवा बनवा कर खाए मैंने। बहुत इंजॉय किया जी। आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा कि आप लोग अगर किसी गांव की शादी आप लोगों ने अटेंड की हो तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या होता है। देसी माहौल की तो बात ही अलग होती है। नूर और हरा मानिया का ड्रेस सेम था और बहुत से लोग ड्रेस के बारे में पूछे थे जब मैंने टिकटॉक पे वीडियो लगाई। तो जी ये ड्रेसेस हमने रेडीमेड नहीं लिए थे, खुद बनवाए थे। नीचे लॉन का कपड़ा था, ऊपर नेट थी ताकि बच्चे जो है कंफर्टेबल रहें क्योंकि गर्मियों की शादी थी तो खुद हमने बनवाए थे लॉन पे। ब्राइडल हो गई थी रेडी और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही थी। ड्रेस बहुत प्यारा था और ड्रेस की डिटेलिंग में आप लोगों को दिखाऊं कि ग्रीन कलर का लहंगा था, ऊपर शीशे का काम था सारा, बड़ा ही प्यारा और खूबसूरत था। लहंगे के साथ मैच करके पिंक कलर की कमीज़ थी और साथ दुपट्टा था। सब चीज़ें बहुत प्यारी थी। गांव की शादी में कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती, कोई बिल्कुल सिंपल सी उन्होंने थालियां बनाई हुई थी मेहंदी की और जी बहुत सारा कुछ बड़ा सिंपल और प्यारा था। माहौल इतना प्यारा और सादा था कि कोई भी एक दूसरे से ना जेलस हो रहा था ना शो ऑफ कर रहा था। बिल्कुल सादी सी लाइफ है वहाँ के लोगों की और बड़ा अच्छा लगा हमें। कोई फॉर्मेलिटी नहीं थी कि दिखावा नहीं था कोई। ऐसे माहौल में रहने का बहुत मज़ा आता है, अलग ही वाइब होती है ऐसे माहौल की कि पॉजिटिविटी हर तरफ थी, कोई भी नेगेटिविटी नहीं थी, कोई किसी को जज नहीं कर रहा था और बहुत प्यारा माहौल था। नूर ने तो बहुत ज़्यादा डांस किया। मैंने कॉपीराइट इशू की वजह से सॉन्ग ऐड नहीं किया, इसने अपने सारे फेवरेट सॉन्ग पे डांस किया।
नूर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी। घर पे उसे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि मैं जाकर ये डांस करूँगी इस गाने पर, लेकिन वहाँ लोगों को देखकर इतनी ज़्यादा वो कंफ्यूज हो गई कि अपने सारे स्टेप्स ही भूल गई थी। उसके बाद ढोलकी का सेशन रखा और बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। मैंने थोड़े से क्लिप्स बनाए हैं, आप देखें। अच्छा बजा रही हूँ, चुप। अच्छा चलो बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ ना। बहुत अच्छे अच्छे और सारे पुराने गाने उन्होंने ढोलकी पे गाए और बहुत इन्जॉय किया। उसके बाद फिर से नूर ने अपना डांस सेशन स्टार्ट कर दिया, लेकिन वो कन्फ्यूजन की वजह से एक ही स्टेप बार बार करती जा रही थी। पता नहीं कितने टाइम बाद ढोलकी पे गाने सुने थे, नहीं तो यहाँ पे यूजली शहरों में ऐसे होता है कि ढोल बुला लेते हैं, यहाँ ढोलकी बहुत कम लोग रखते हैं। ढोलकी का वो जो वाइब्स हैं या ढोलकी की एक वो क्या कहते हैं, कल्चर ही ख़त्म हो गया हुआ कि ढोलकी भी रखनी है। मामा बताती हैं कि जैसे ही दिन रखे जाते थे शादी पे तो साथ ही ढोलकी स्टार्ट हो जाती थी और महीना पूरा ढोलकी पे गाने गाते थे, एंजॉय करते थे। नूर को बहुत शौक़ था डांस का कि मैंने शादी पे जाके डांस करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी वो लोगों को देख के। अच्छा जी, यहाँ पर मैं वीडियो का एंड करती हूँ। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे लाजमी कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। बहुत सिंपल सा और छोटा सा मेहंदी का व्लॉग था और गाँव का सीधा साधा और देसी माहौल था और देसी टच के साथ। एंड वलीमा और बारात का व्लॉग भी इंशाल्लाह आएगा, स्टे ट्यून्ड। और आप लोग बेल आइकन दबा के रखिएगा ताकि जैसे ही नया व्लॉग आए तो आपको फ़ौरन से नोटिफिकेशन चला जाए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।